जो है प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, जिसमें कामकाजी महिलाओं के अधिकार की हम बात करेंगे। ठीक है। श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे कामकाजी महिलाओं के कानूनी अधिकार की और उन पे कानून का कौन सा एक्ट है वो लागू होता है इनका इस्तेमाल करके वो अपने अधिकारों को पहचान सकती हैं। उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकती हैं। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडवोकेट श्रद्धा सक्सेना जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये अगर किसी कामकाजी महिला, कोई भी ऑफिस में प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई महिला काम कर रही है तो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये जो गलत की परिभाषा है कानून के लफ्ज में क्या है? मतलब क्या वो कौन सी एक्टिविटीज कही जाएंगी हाँ ये इनके साथ कुछ गलत हो रहा है? अगर कोई महिला किसी भी सरकारी विभाग या प्राइवेट विभाग में काम करती है और कोई भी वहां पर काम करने वाला पुरुष उसे देखता है, गलत नजर से देखता है, घूरता है, फॉलो करता है, सेक्सुअल रिमार्क्स देता है, बॉडी शेमिंग करता है, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट के परिवेश में आता है। बॉडी शेमिंग भी उसमें आता है, मतलब किसी को बोल दिया कि हाँ मोटी है, इस तरह की चीजें भी। बिल्कुल। अच्छा। और जैसे कि कुछ कई बार ऑफिसेस में देखने को मिलता है कि जो बॉसेस हैं वो महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और फिर उसके एवज में कुछ चाहते हैं, लेकिन अब उसमें बात ये है कि उसका प्रूफ कैसे कोई दे महिला? देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट का ऐसा कुछ प्रूफ नहीं होता है। महिला का स्टेटमेंट नहीं, कोई भी जैसे अभी आपने बताया कि अश्लील चित्र या सामग्री भी अगर दिखा रही हैं जी, तो उसका फिर प्रूफ कैसे दे कोई भी? देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर कोई भी ऑफिस का को वर्कर किसी भी महिला के प्रति अगर इंक्लाइंड होता है तो उनकी अमूमन चैट्स होती हैं, कॉल पे बातचीत होगी, ऑफिस में मोस्टली सीसीटीवी कैमरेज होते हैं। अगर नहीं भी है तो जो वर्क प्लेस पे हमारे साथ काम करने वाले हमारे जो साथी हैं वो भी इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, किसी भी तरीके से हो रहा है, चाहे बॉस उसको बोल रहा है कि आप मेरे केबिन में आकर के रुको, आप मेरे साथ खड़ी रहो, या फिर उसको टच कर रहा है गलत तरीके से, तो ये जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी एक तरीके से विटनेस का ही काम करते हैं। काम करेंगे। लेकिन अगर हम मानते हैं उस महिला के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है बट फिर भी उसका शोषण हो रहा है, तो भी जो व्यक्ति है जो उसका शोषण कर रहा है वो उसकी कंप्लेंट करती है तो उसकी सुनवाई होगी और उसे न्याय मिलेगा। अच्छा, आप कंप्लेंट कैसे करें और कहाँ करें? देखिए, हर जो भी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर आईसीसी कमेटी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो इस कमेटी में आप अपनी कंप्लेंट देते हैं, वो कौन व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है डेट, टाइम एंड प्लेस। अच्छा। तो किस समय हुआ, कहाँ हुआ और किस जगह हुआ, तो आपको ये बताना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि जो ऑफेंस है, जो हैरेसमेंट है, वो कंटिन्यूअस होता है, तो उसे कोलैबोरेट किया जाता है। अच्छा। मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ कि एक व्यक्ति है और वो अपने अंडर काम करने वाली जो महिला है उसको रेगुलरली परेशान कर रहा है, डेली केबिन में बुला रहा है, गलत तरीके से टच कर रहा है, ऑफिस में पूरे दिन खड़ा कर रहा है, परेशान कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास ही रहो या मेरे पास से होकर के निकलो। तो ये अगर उसके साथ डेली हो रहा है तो उसका तो कोई एक डे टाइम एंड प्लेस है ही नहीं। तो उस सिचुएशन में हाँ क्या करते हैं कि वहां पर इसको कोलैबोरेटिव ऑफेंस के साथ लिया जाता है कि कब से शुरू हुआ और रेगुलर होता हुआ गया, क्योंकि उसके प्रूफ भी होते हैं, डेली आ रही है, रजिस्टर एंट्री करेगी, पंच करेगी, वो सारी चीज का प्रूफ होता है। बिल्कुल। अब इसमें जो कमेटी की बात की आपने, क्या कोई ऐसा नियम भी है कि सारे ऑफिसेज में ऐसी कमेटी बनाना जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है कहें तो? हाँ, मोस्टली वर्किंग ऑफिसेज में ये कमेटी होना मैंडेटरी है। अच्छा अच्छा। और अब मान लीजिए महिला के साथ ऐसा कुछ हुआ, वो पहले उस कमेटी पे जाएगी या शिकायत करेगी मेरे साथ ऐसा हो रहा है और अमुक व्यक्ति जो है ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, इसकी शिकायत की जी। उस कमेटी मतलब इंटरनल कमेटी ने आपस में शिकायत सुनी, चर्चा की, उसमें भी अगर उसको सलूशन नहीं मिलता है तो फिर आगे क्या करना है? एफआईआर करा सकती है वो। एफआईआर करा सकती हाँ, है। बिल्कुल, उसके पास सिविल रेमेडी ओपन है। बट मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ, जितनी भी वर्किंग फीमेल्स हैं, कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके का शोषण हो रहा है आपकी वर्क प्लेस पे, तो पहले आप अपनी जो भी इंटरनल रेमेडीज है उसको एग्जॉस्ट कीजिए। क्योंकि आप अगर अपीलेट स्टेट पे जाती है या आप आगे जाती है, कोर्ट जाती है, तो आपको कोर्ट को भी बताने के लिए होगा कि मैंने ऑलरेडी अपनी आईसीसी कमेटी में कंप्लेंट की थी बट मुझे न्याय नहीं मिला।
अच्छा अच्छा। तो अगर हमारी जितनी भी इंटरनल रेमेडीज हमारे पास होती है उसे हम एग्जॉस्ट करके अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे बेनिफिट मिलता है हमारे केस में भी। जी। अब इसमें बात आती है कि जब कोर्ट पहुंच गए तो वहां पे कौन कौन से कानून हैं जो महिलाओं के, कामकाजी महिलाओं के हक की रक्षा करते हैं? देखिए, कानून प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 है, ये कामकाजी महिलाओं के लिए है। बट अगर आप मुझसे अगर क्रिमिनल की अगर बात करेंगे, अगर मैं धारा आईपीसी की बात करूं तो 354A सेक्सुअल हरासमेंट में, 354 इन जनरल ये सेक्शन सेक्सुअल हरासमेंट के लिए है। अच्छा अच्छा। तो ये फिर स्पेसिफिकली वर्क प्लेस के लिए यूज नहीं होगा। जैसे एक आम महिला के शोषण हुआ है उसी तरीके से जो कामकाजी महिला है उसको भी इसी श्रेणी में लेकर के आया जाएगा। अच्छा। पॉश एक्ट स्पेसिफिकली बनाया गया है वर्किंग वुमेन के लिए। अच्छा, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं उसमें? उस एक्ट में ये विशेषता है कि अगर देखिए कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस है कि अगर जब आपने अपनी कंप्लेंट दी तो दोनों पार्टी को सुना जाएगा, आमने सामने बिठाल के भी सुना जाएगा, इसमें पक्षपात नहीं होता। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ से आपको सुन लिया फिर दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी को सुन लिया, दोनों पार्टी को आपको सुनेंगे, दूसरी पार्टी को सुनेंगे, फिर आमना सामना भी कराया जाएगा कि जो आप कह रहे हैं या कह रही हैं वो सच है या झूठ है। और कॉन्सिलेशन कराने के भी प्रोसेस कराया जाता है कि अगर कोई भी बंदा अगर माफी मांग लेता है कमेटी में आकर के तो आगे चीजें अब बट ऑब्वियसली बात है उसकी जॉब पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि कंप्लेंट आ चुकी है। बट कॉन्सिलेशन का भी प्रोसेस है, अगर लड़की चाहे तो वो अपनी कंप्लेंट भी विड्रॉ कर सकती है अगर उसको वो सॉरी से शी इज ओके। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस नेचर ऑफ रेमेडी को लेना चाहती है। बट आईसीसी का बेस्ट पार्ट ये है कि हर पॉइंट ऑफ प्लेस पे एक रेमेडी है कि एकदम से अगर एफआईआर होगी तो फिर आपको बेल करानी पड़ेगी। बट अगर आप आईसीसी कमेटी में है और आपने अगर कंप्लेंट अपनी आईसीसी कमेटी में दी है तो वहां पर आपके पास कॉन्सिलेशन का भी प्रोसेस है। अच्छा, और मान लीजिए ये बात सिद्ध हो गई, प्रूफ भी दिखा दिया महिला ने कि भाई इस दिन इस समय ये किया है इन्होंने, और ये बात प्रूव हो गया कि हाँ ये हमें छेड़ रहे थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, तो क्या सजा का प्रावधान है? देखिए, डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑफेंस पे। अच्छा। अगर कोई किसी को घूर रहा था तो हो सकता है उसको बैड एंट्री लग जाए, हो सकता है कुछ एक्शंस ले लिए जाए, डिपार्टमेंटल एक्शन ले लिए जाए। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत मान लीजिए किसी महिला के लिए उसने दबोची लिया या पकड़ लिया और उसको गलत तरीके से पकड़ लिया तो इस टर्मिनेशन भी होता है, नौकरी से भी निकाला जाता है। तो नौकरी से निकलने तक का प्रावधान है, सस्पेंशन का प्रावधान है। सस्पेंशन का? हाँ। अच्छा, डिसमिशन का? वो तो हाँ सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड। तो अब इसमें बात आती है कि अगर ये तो मामला था कमेटी का, इंटरनल कमेटी के पास, अगर ये मामला कोर्ट में होता है तब उसमें क्या है? उसमें इम्प्रिजमेंट का प्रावधान है, सजा होगी, जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, कितने अलग अलग उसका अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा है? ठीक ठीक। अब इसमें जो पूरा प्रोसेस है, अदालती पूरा प्रोसेस है, तो आम आदमियों के लिए जो प्रोसेस होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, उसमें और कामकाजी महिलाओं की जो कानूनी प्रक्रिया है, कोई अंतर है या कुछ सुविधा दी गई है कि पहचान छुपाना या इस तरह की चीज़? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर कोई महिला अगर आईसीसी कमेटी में अगर अपनी कंप्लेंट करती है तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। जो भी प्रोसीडिंग चलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, हर डिपार्टमेंट के गोपनीय विभाग ये प्रोसीडिंग चलती है, तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती, उसकी प्रोसीडिंग डिस्क्लोज नहीं होती, उसके द्वारा दिए गए एविडेंसेस भी बाहर नहीं आते हैं। सो इट इज़ विद इन द कमिटी ओनली। जो भी विवेचना चल रही है विद इन द कमिटी चलेगी, दोनों पार्टीज के बीच में रहेगी, बाहर ये नहीं जाती है। तो इससे ना ही महिला की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है और ना ही बाहर किसी को पता चलता है। अब हम कुछ आप ऐसे केस की बात करेंगे, उससे पहले हम श्रोताओं को बता दें कि इस समय हम बात कर रहे हैं कामकाजी महिलाओं के कानूनी अधिकार और उससे संबंधित जो नियम और कानून हैं उसके बारे में जानकारी दे रही हैं श्रद्धा सक्सेना जी, जो एडवोकेट हैं, बरेली कोर्ट में भी हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ी हुई हैं जी। तो आप कई सारे केसेस देखती हैं, कई सारे केस आते हैं आपके पास, कुछ ऐसे केस हमारे श्रोताओं को बताइए जो काफ़ी मतलब टेढ़े थे, मुश्किल थे, पेचीदा थे। एक केस था जिस केस में जो जिन पे कंप्लेंट हुई थी, जो ऑपोजिट पार्टी थे वो एक क्लास 1 ऑफिसर थे। अच्छा। तो क्लास 1 ऑफिसर बहुत रिसोर्सफुल होता है। बिल्कुल। वो एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाता है खुद को बचाने के लिए। उसमें वो हर तरीके के मापदंड इस्तेमाल करेगा, आपको प्रेशराइज करेगा, महिला के लिए प्रेशराइज करेगा, वो हर तरीके से कोशिश करेगा कि कैसे भी करके वो बच जाए। तो एक हमारे पास जो पीड़िता थी, तो पीड़िता को भूलने की आदत थी। अच्छा। तो उस
सिचुएशन में डॉट कनेक्ट कराना हमारे लिए एक चैलेंज था, बट जिसके साथ होता है उसे कुछ ना कुछ तो जरूर याद होता है। तो हमने ये देखा कि जब उसकी कंप्लेंट आई और उसने जो जो चीजें बताई वो वर्तमान में एग्जिस्टिंग में भी थी, मतलब कहीं ना कहीं पेपर नोटिंग वगैरह थी, और फिर उसने कई ऐसे लोगों का नाम भी लिया जिसने उसका शोषण होते हुए देखा है, जैसे कि कंसर्न ऑफिसर है, जिस भी ऑफिसर के वो जब भी ऑफिस से निकलती थी तो वो रोती हुई निकलती थी। इवन उस ऑफिसर ने ये भी मैंडेटरी कर दिया था कि अगर कोई महिला वॉशरूम जाएगी तो उसके केबिन से होती हुई जाएगी। तो आप प्रिज्यूम कीजिए कि एक महिला के लिए, क्योंकि वॉशरूम एक नेचर कॉल है और आपको मल्टीपल टाइम्स जाना होता है, तो आपके लिए कितना हैरेसफुल है कि आपको वॉशरूम जाना है तो आपको आपके जो सुपीरियर है उसके केबिन से होते हुए जाना है। एंड इवन उन्होंने गेट भी बंद करवा दिया था। तो इस तरीके से उन्होंने, मतलब जिस भी तरीके से वो शोषण कर सकते थे उस महिला का, उन्होंने किया था। और ये जो वॉशरूम वाली प्रक्रिया है तो उन्होंने सारी महिलाओं के लिए किया था कि जो भी जाएगा वो उनकी केबिन से होती हुई महिला जाएगी। तो हमने इस केस पे बहुत वर्कआउट किया और हमने जैसे महिला से, मतलब हमने सफिशिएंट टाइम दिया दोनों पार्टीज के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। दोनों पार्टीज को पेपर देते थे, क्वेश्चंस देते थे, आपको जो अपना पक्ष रखना है रिटर्न में लेकर के आओ या जो भी है। तो जो व्यक्ति था, जो क्लास 1 ऑफिसर था, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो काफी कायदे कानून लेकर के आता है, बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वो भूल जाते हैं कभी कभी। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सबसे बड़ा है। तो आप कितने भी पेपर ले आइए, अगर आपने गलत करा है ना तो आप कहीं ना कहीं डॉट्स जरूर छोड़ के जाएंगे। तो उनके जो डॉट्स थे वो डॉट हमने पकड़े और हमने उनके अगेंस्ट ऑर्डर दिया। तो ऐसे हमने कई मैटर्स किए हैं, जिन मैटर्स में कई बार हमने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां हैं तो बच्चियों के साथ कई कैंप्स में जा रही हैं तो वहाँ पर हैरेसमेंट होना या उनके कोचेस के साथ हैरेसमेंट होना। तो वहाँ पर हमें बेसिकली, जब एक साउंड व्यक्ति होता है उसके साथ काम करना आसान होता है, बट एक ऐसी व्यक्ति है जो भूल रही है तो उसके साथ काम करना डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ पर बट हमारा ये रहता गोल है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन अब ये इसमें न्याय का मिलने के जो ये है, न्याय का हक है जी, इसका कई बार मिसयूज भी हो जाता है। बिल्कुल होता है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे भी मेरे पास एक मैटर था, हम लोग कर रहे थे तो यूनिफॉर्म में थे लोग। तो जो लड़की थी वो जो सेकंड पर्सन थे जो यूनिफॉर्म में थे, तो उनसे वो सारे बेनिफिट्स ले रही थी, लाइक उनको फाइनेंशियली उनसे हेल्प लेना और वो उनकी मेडिकल में भी उनकी हेल्प वगैरह कर रहे थे, उनका सारा खर्चा वगैरह सब कुछ उठा रहे थे। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब क्योंकि सीनियर पोजीशन पे थे महिला से, तो अब महिला का ऐसा था कि ओनरशिप सा आ गया, क्योंकि दोनों का आपस में मेल जोल था। तो महिला ने उनसे कहा कि मेरी फ्रेंड है, आप उसकी हेल्प करो। अब बीइंग अ सुपीरियर सीनियर इन यूनिफॉर्म तो कैसे वो कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया मना। क्योंकि उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने पॉश में कंप्लेंट कर दिया। तो फिर मैंने आपको बताया ना कि आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं जिससे प्रूव हो जाता है कि जो आप बोल रहे हैं वो नहीं हुआ। और कमेटी तह तक जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमारा 100% कन्विक्शन नहीं रहा है कि हमने रिकमेंडेशन दिया हो कि इन्होंने ये जो पुरुष है वो गिल्टी है। हमने कई बार एक्विटल भी किया हुआ है, हमने ये रिकमेंडेशन भी दिया है कि इसमें पॉश का मैटर ये बनता ही नहीं है। तो बोथ वेज है, लॉ का मिसयूज लोग करना चाहते हैं, बट हमारी एज अ कमेटी या जो जिस भी पोजीशन पे बैठा हुआ है, जो कि न्याय की पोजीशन पे है, वहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं से भी उसके द्वारा अन्याय ना हो। बिल्कुल, कोई भी बेकसूर को सजा ना हो, ये मान्य रखता है। और दूसरा सबसे आखिरी जो सवाल है, हालांकि ऐसे केसेस कम आते हैं, पुरुष प्रधान समाज है, प्रताड़ित ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आते होंगे जिनमें प्रताड़ित पुरुष हुए। क्या कुछ ऐसे मामले आए आपके सामने? हाँ, ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर बेसिकली एक्सटॉर्शन होता है या फिर अनड्यू एडवांटेजेस लेने होते हैं। तो वहाँ पर भी कंप्लेंट्स आती हैं कि अगर जो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम सीनियर ही होता है, तो अगर सीनियर उनकी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले उनका एक कॉर्डियल रिलेशन रहा होता है, क्योंकि तब वो उसकी हर बात मान रहा होता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो मानना बंद कर देता है, तो जब वो मानना बंद कर देता है तो कंप्लेंट हो जाती है। नहीं, कंप्लेंट की बात नहीं। जैसे कामकाजी महिलाओं के ये अधिकार हैं कानूनी, उनको अश्लील सामग्री दिखाना, तमाम चीजें, छेड़छाड़। क्या पुरुषों के साथ भी महिलाओं द्वारा छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं? कुछ ऐसे मामले आए हैं? मतलब जैसे इसमें महिला मान लीजिए बॉस हैं और पुरुष जो है छोटे पद पे हैं, इस तरीके तो नहीं आते, नहीं आए हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इस तरह की घटनाएं हैं वो कम ही आए, लेकिन अगर आती भी हैं तो उसकी कंप्लेंट करें, आवाज़ उठाएंगे तभी आपको जो हक मिला हुआ है उसको इस्तेमाल करेंगे। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगी कि अगर किसी पुरुष के साथ अगर
हैरेसमेंट हो रहा है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन हर किसी के अगेंस्ट होता है। अच्छा, वो जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल है। तो अगर किसी भी पुरुष के साथ किसी भी तरीके का हैरेसमेंट हो रहा है तो वो कंप्लेंट करेगा, तो महिला के अगेंस्ट भी एक्शन होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। पॉश स्पेसिफिकली महिला को दिया गया है, बट अगर पुरुष के अगेंस्ट में अगर कोई महिला अगर प्रताड़ित कर रही है तो पुरुष अगर अपनी कंप्लेंट देगा तो उसमें उसको रिड्रेसल मिलेगा और डेफिनेटली डिसिप्लिनरी एक्शन उस महिला के अगेंस्ट लिया जाएगा। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कामकाजी महिलाओं के कानूनी हक, और आखिर में तो हमने पुरुषों के भी हक की बात कर ली, तो जहाँ कहीं भी हम काम कर रहे हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहाँ पे हमारे क्या हक हैं, पुरुष हो या महिला हो, तो ये आपने जाना आज के इस कार्यक्रम में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना दिखती है तो आप बताएंगे कि हाँ भाई, कानून ने आपको हक दिया है, उसका इस्तेमाल करिए, चुप ना बैठिए, और जो आपको ये तकलीफ हो रही है उससे निजात पाइए। श्रद्धा सक्सेना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।